तो यार भाई मैथ और रीजनिंग में लोग बहुत टाइम लगा देते हैं फुल मार्क्स लाने में, ठीक है, लेकिन मैंने बहुत कम समय में खुद, ठीक है, आप कहेंगे दिल्ली पुलिस में पूरा मतलब 20 में 20 मैथ में स्कोर किया था और रीजनिंग में पूरा स्कोर किया था, साथ ही यहाँ तक कि जीडी में भी पूरा मैथ में 25 में 20 में 20 और रीजनिंग में 20 में 20 स्कोर किया था। और अगर आप देखेंगे तो जो फेज़ 12 का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी मैथ में पूरे 25 के 25 क्वेश्चन मेरे बिल्कुल सही थे। तो भाई अगर आप भी इस बार एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं तो जो आपके पास बहुत कम समय है उसमें आप कैसे जीडी में एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं और अपने लिए एक सीट अचीव कर सकते हैं, वहाँ पे रोक सकते हैं अपने लिए। देखो क्योंकि इसमें कट ऑफ बहुत हाई आ रही है, आपको भी पता है इस बात को। अगर आप देखे होंगे तैयारी करने के सिलसिले में अगर आप आए होंगे तो पाए होंगे कि भाई 140 कट ऑफ जा रही है अगर आप यूपी के स्टेट से बिलोंग करते हैं तब। उस कंडीशन में आपको यूपी बिहार वालों के लिए भाई इतनी ही जा रही है, ठीक है। मुझे लगता है बिहार की शायद 135 के आसपास गई थी और यूपी की अगर बात करें तो यूपी की शायद 139 के आसपास गई थी, यूआर की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो इस कंडीशन में इसमें फुल आउट ऑफ फुल स्कोर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। मैं अपनी खुद की बात करूँ तो जब मैंने अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तो भाई एसएससी जीडी से ही की थी, लेकिन मैंने उसका अटेम्प्ट बस एक दिया, उसके बाद से मैंने सीजीएल में अपना ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, फिर मैंने हिंदी से दूर दूर तक अपना नाता छोड़ लिया। तो यहाँ पे बेसिकली जो मैं आपको बात बताऊँगा वो यहाँ पे मैथ को लेकर और रीजनिंग को लेकर, इसमें अगर आप मेरी स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं और 2 महीने के अंदर आपके फुल मार्क्स नहीं आएंगे, ठीक है, तो आप आके ये वीडियो को देख के जाइएगा और इस पर जो गाली लिखना होगा, जो कमेंट करना होगा करके जाइएगा, ठीक है। पहले जो चीज़ मैं कह रहा हूँ उसको ज़रूर फॉलो कीजिएगा, आपको नहीं इंप्रूवमेंट मिलेगा तो फिर कहिएगा, ठीक है। सबसे पहली बात, अगर जिसने सिलेबस कंप्लीट कर रखा है उसका तो भाई भला भला है, जिसने सिलेबस नहीं कंप्लीट करना है तो भाई उसको एक्स्ट्रा टाइम लगेंगे, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह दूंगा कि आप 2 महीने में फुल आउट ऑफ फुल ऐसे ही लेके आ जाओगे, नहीं। सबसे पहले जिनका सिलेबस नहीं कंप्लीट है उनको 4 महीने 5 महीने लग सकते हैं, क्योंकि सिलेबस यहाँ पे आपको वही कंप्लीट करना है ना जो टॉपिक पूछे जाते हैं। उसके लिए अगर आप कहेंगे तो मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा। अब ये नहीं कि आप सीजीएल किसी टीचर को पकड़ लिए और ट्रिग्नोमेट्री भी पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, सर्कल पढ़े जा रहे हैं, ट्रायंगल पढ़े जा रहे हैं, जिसका कुछ लेना देना ही नहीं है। जीडी में अगर मैं बात करूँ ना तो अगर आप 5-6 चैप्टर मोस्टली पढ़ लेते हैं तो आपके 95% क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, ठीक है, वो एक अलग टॉपिक है। लेकिन अब मैं यहाँ पे बात कर लेता हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट है, मतलब आपने कहीं से पढ़ रखे हैं। अब मैं ये नहीं कह रहा कि आपके दिमाग में सारे फॉर्मूले बैठे हुए हैं, आपको सारे तरीके आ रहे हैं, ऐसा आता तो आपके खुद अपने आप फुल मार्क्स आते। लेकिन अगर आपने बस सिलेबस तो कंप्लीट कर लिया है लेकिन आपको क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं तो उस कंडीशन में जो चीज़ मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ उसको आपको फॉलो करना है। और वो क्या है, सबसे पहले रीजनिंग के लिए, रीजनिंग में कुछ नहीं करना है, आपको सुबह शाम एक रीजनिंग के सेक्शनल मॉक लगाने हैं। अब भाई कहोगे ये कैसे होगा, और एक बात ध्यान रखना, सेक्शनल मॉक जब लगाना है ना रीजनिंग के तो आप जीडी का मन करे जीडी का लगाना, सीजीएल का मन करे सीजीएल का, सीएचएसएल का मन करे लेकिन जीडी का ही लगाना, क्योंकि जीडी में थोड़ा सा टाइम आपको एक्स्ट्रा मिलेगा और यहाँ पे आपको टाइम कम मिलेगा। तो आप जीडी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो जीडी का ही लगाना, ठीक है। और वहाँ पर आप सुबह शाम डेली एक सेक्शनल मॉक लगाना है। अब चाहे रीजनिंग में आपका सिलेबस कंप्लीट है ना, उससे मतलब नहीं है, एक लगाना है। जो क्वेश्चन गलत होंगे, जो टॉपिक में आपको दिक्कत होगी, उस टॉपिक की उसी दिन एक वीडियो किसी भी टीचर को देख के उसको क्लियर कर लेना है। डेली बेसिस पे आपको ये रूटीन रखना है। जैसे मान लीजिए 2-3 टॉपिक से गलत हो गया तो कॉपी में लिख लीजिए, आज एक टॉपिक का देख लीजिए, अगले दिन एक टॉपिक का देखते जाइएगा, ठीक है। इस बात को नोट कर लीजिएगा। रीजनिंग के लिए यही है, 1 महीने फॉलो करो, यानी कि बस तुम 60 मॉक दे दो और जैसे 1 महीने बाद, यानी कि 2 महीने मैंने आपसे टाइम मांगा था लेकिन 1 महीने की बात कर रहा हूँ, और 1 महीने बाद जैसे आप जाएंगे तो देखेंगे रीजनिंग आपको 50 ऊपर 40 में 40 आने लगेगा, मतलब 20 क्वेश्चन आपके सही होने लगेंगे। अब मेन बात करते हैं मैथ की। मैथ के लिए भी सेम आपको यही स्ट्रेटजी अपनानी है लेकिन थोड़ी अलग तरीके से। मैथ में आपको क्या करना है कि देखो, मैथ में सिंपली आप क्या करो ना कि जीडी के जो आपके पेपर हुए हैं, ठीक है, जीडी के जो आपको पेपर हुए मार्केट से जाके वो मत खरीद के लाना जो इतनी मोटी बुक मिलती है और उसमें सारे हिंदी इंग्लिश रहते नहीं। आप कहीं से पीडीएफ निकलवा लो सिर्फ मैथ के, ठीक है। जैसे कि मैं आपको दिखाऊं तो मैं अगर प्रिपरेशन करता हूं खुद सीजीएल की ना, तो देखिए ये मेरे पास देखेंगे आप, तो ये देखिए ये सीजीएल का पूरा जो पेपर हुआ है उसके पीडीएफ है, ठीक है। ऐसे इसी तरीके से सेम इसी तरीके से बात कर रहा हूँ, आप भी निकलवाइए। सीडीएल के पूरे मैथ के हैं, ठीक। फिर ऐसे ही मेरे पास सीएचएसएल के भी पूरे मैथ के हैं, तो यहाँ पे मैं अपने लिए निकलवा के रखा हूँ। तो आप भी अगर जीडी की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं ना तो कहेंगे भैया ये भी ले ले, नहीं देखो लेवल जरूर अंतर होता है यार, लेवल में अंतर होता है, ठीक है। इतना एडवांस लेवल नहीं होता है, अंतर होता है। आप इसमें जाओगे कुछ एडवांस के क्वेश्चन मिलेंगे। हाँ, अगर आप चाहते हो तो जीडी का निकलवा लो और एमटीएस का निकलवा लो। पहले जीडी का करना है, फिर अगर टाइम मिले तो एमटीएस का करना है।
और इससे डेली 40 या 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। समझ में आ रहा है? डेली 40 50 क्वेश्चन आपको करने हैं। 50 क्वेश्चन डेली के रूटीन बना लो, और जो क्वेश्चन सेम इसमें गलती हो रहा है फिर उसको जाओ अपने नोट्स में देखो आपने कैसे सॉल्व किया था और क्या किया था, और फिर उस क्वेश्चन में आप क्लियर हो जाओ। मतलब अगर आपको सॉल्व करने में टाइम लग रहा है तो आपको देखना है उसमें टाइम कम कैसे लगेगा। ठीक, एक पॉइंट। दूसरा पॉइंट इसमें आपको ये ऐड करना है कि कोई क्वेश्चन में जैसे मान लीजिए आप ज़्यादा टाइम दे दिए और उसको आपको पता चला कि इस तरीके से उसको ईजी वे से कर सकते हैं, ठीक है, तो उस क्वेश्चन में आपको लिखना है वहीं पे। जैसे मैं दिखाऊं तो देखिए मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए अगर आपको दिखाई दे तो देखिए मैंने भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए आपको पेंसिल से लिखा हुआ कुछ दिखेगा, ठीक है। तो उस क्वेश्चन में कौन से फॉर्मूले यूज़ करने हैं और कौन से पैटर्न है सोचने हैं, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन में आपके पास उतना टाइम नहीं है कि आप क्वेश्चन देख के सोच रहे अच्छा इसमें कौन सा फॉर्मूला लगा है, फॉर्मूले से कर दे, रेशियो से कर दे, कि किसी और मेथड से कर दे। नहीं, इतना टाइम नहीं रहता है भाई। वहाँ पे आपका तुरंत पहले से प्री डिसाइड होना चाहिए कि आपको क्या करना है, इस फॉर्मूले से करना है, रेशियो से करना है या किसी और मेथड से करना है, तुरंत वहाँ पे अप्लाई कर देना है। तो ये तभी हो पाएगा जब उसमें आप उसको ऐड ऑन करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप फॉलो कर लीजिए। मैथ और रीजनिंग में आपके 100% भाई 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पाओगे। बहुत डिफिकल्ट नहीं है, इस बात को ध्यान से निकाल देना। हाँ, अगर आप अनदर सोर्स फॉलो करते रहते हो, इधर पढ़ोगे, कभी यूट्यूब से पढ़ोगे, कभी मैराथन करोगे, 3 घंटे की मैराथन किए जा रहे हो, और वहाँ पे फिर जाकर कोई पॉजिटिव वैल्यू होने वाली नहीं है, ठीक है। अब डिसीजन आपका है। मैंने जो चीज़ बतानी थी आपके साथ शेयर कर दी। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ भाई चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, ठीक है। और कोई भी अनदर इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा, ठीक है। थैंक यू भाई।